एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे। एक क्लास में 40 स्टूडेंट थे। अचानक से एक स्टूडेंट खड़ा होता है और अपने प्रोफेसर से कहता है कि सर, मेरी घड़ी खो गई है और ये घड़ी मुझे मेरे पिताजी ने मेरे बर्थडे पे दी थी और ये बहुत ही महंगी घड़ी थी। प्रोफेसर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी काफ़ी देर से इस क्लास में ना कोई अंदर आया ना यहाँ से बाहर गया। तो स्टूडेंट कहता है सर, मैं अपनी घड़ी टेबल पे रख के 5 मिनट के लिए बाहर हाथ धोने गया था, तभी ये काम हुआ है। प्रोफेसर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी स्टूडेंट को शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने एक आइडिया सोचा। उन्होंने कहा आप सभी अपनी आंखों में काली पट्टी बांध लीजिए और अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। प्रोफेसर ने एक एक स्टूडेंट को ऊपर से लेकर नीचे तक टच किया और आखिरकार उनको एक स्टूडेंट के पास वो घड़ी मिल गई। उन्होंने चुपचाप से वो घड़ी उसके मालिक को, यानी कि जिसकी वो घड़ी थी, सौंप दिया और सबकी पट्टियां खुलवा दी और पूरी क्लास बस वैसे ही नॉर्मल चलने लगी। अगले 2-3 दिन तक वो लड़का जिसने वो घड़ी ली थी बहुत ही बौखलाया हुआ था, हड़बड़ाया हुआ था कि आज नहीं तो कल प्रोफेसर मेरा नाम सबको बता देंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी टाइम बीत गया और ये बात सबके ध्यान से उतर गई और सारे बच्चे पास होकर के उस कॉलेज से निकल गए। काफ़ी साल गुजर गए। उसके बाद उस कॉलेज का एक बार एनुअल फंक्शन था। अब वो लड़का जिसने घड़ी चुराई थी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मालिक बन चुका था। उस कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद उसने अपने प्रोफेसर को देखा और उनके चरणों में जाके गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? लड़की ने कहा कि शायद आपको याद नहीं, कुछ साल पहले मैं इसी कॉलेज में पढ़ता था और एक बार मैंने एक लड़की की घड़ी चोरी कर ली थी और आपने आज तक मेरा नाम किसी को नहीं बताया, और अगर उस टाइम आप मेरा नाम सबको बता देते तो शायद मैं सुसाइड कर लेता। आज मैं जिंदा हूँ तो आपकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। प्रोफेसर हैरत में पड़ गया। बोले क्या वो लड़के तुम थे? मैंने उस टाइम अपनी आंखों पर भी एक पट्टी बांध ली थी, मुझे नहीं पता कि वो तुम थे। ये बात मुझे अभी पता चली। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव करूं या मेरे लिए किसी भी स्टूडेंट को देखने का नज़रिया बदले या उसके प्रति मेरा प्रेम और विश्वास। वो स्टूडेंट ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने अपने प्रोफेसर को गले लगा लिया और उनका आभार व्यक्त किया। जानते हैं, यही है अद्भुत महानता कि किसी की गलती पता चलने के बाद भी उसे माफ़ कर देना, किसी को माफ़ करना ताकि वो इज्जत से सर उठा के समाज में जी सके, उसकी कमी किसी के सामने ना लाना, पता होते हुए भी कि वो इंसान गलत है उस वक्त उसे जाने देना और उसे सुधरने का एक मौका देना। तो प्रोफेसर के जैसे लोग इस दुनिया में कितने कम हैं। अगर वो लड़का आज अपना सर ऊंचा करके चल रहा है और अपने जीवन में कुछ कर सका तो उन प्रोफेसर की वजह से। आज का इंसान दूसरों की कमी निकालने और गलती निकालने में लगा रहता है। आज के युग में व्यक्ति किसी न किसी की गलती ही तो ढूंढता है। परिवार की गलती, समाज की गलती, दोस्तों की गलती, बॉस की गलती, स्टाफ की गलती, और कुछ नहीं हो तो राजनेताओं की गलती, सरकार की गलती। ऐसे में हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो दूसरों को माफ़ कर सके, उनकी गलती को छुपा करके उनको समाज में सुधरने का मौका दे सके। तो यही से लिए कहा गया है कि एक शिक्षक, एक किताब, एक कलम और एक बच्चा दुनिया बदल सकता है। और जानते हैं, माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना कायरों का नहीं, शक्तिशाली लोगों का काम है। धन्यवाद।